तब उसको जीवन में कुछ मिलता है। और जब वो सोचने लगे तो उन्होंने कहा इसका उपाय है, बहुत सरल उपाय है, और वो सरल उपाय उन्होंने बता दिया। अब करने के लिए, क्योंकि वो सरकार पर निर्भर है, इसलिए सरल नहीं रहा, लेकिन उपाय देखो। मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगता है उतना कठिन नहीं है इस सीन का बदलना। ये चमत्कार होता है, बहुत सरलता से होता है, सहजता से हो सकता है। उन्होंने कहा सारे देश में से भ्रष्टाचार 1 मिनट में मिट जाएगा। हमने कहा कैसे? तो बोले बहुत सरल मार्ग है, 2 काम एक साथ करने पड़ेंगे सरकार को। एक दिन में 6-7 महीने के अंतराल में एक दिन में एक निर्णय लिया जाएगा, 6-7 महीने की तैयारी की जाएगी और 2 निर्णय होंगे और सारी जनता खुश हो जाएगी। क्या 2 निर्णय होंगे? बोले एक निर्णय तो यह होगा कि जितने रिजर्व बैंक तय कर देगी कि पूरे देश में 50 रुपए से ऊपर का कोई नोट नहीं चलेगा। 100, 500, 1000 वाले नोट आज से बंद। 6 महीने का टाइम दे दिया, जमा कर दो बैंक में और सारे 50 के नोटों में बदल लो। मैंने कहा ये बात तो सही है, 5 लाख की रिश्वत 50 रुपए के नोट में देनी है तो फिर भी ले जा सकता है। 5 करोड़ की देते हैं आजकल तो, 50-50 के नोट में ले जाओ ट्रक भर के, 50 के ऊपर का नोट नहीं। और उसके लिए उन्होंने बड़े सिद्धांत दिए, जितना अपना जीडीपी है उसके अनुपात में, जितना पर कैपिटा इनकम है उसके अनुपात में अपने करेंसी का क्या रेट होना चाहिए। अमेरिका के अनुपात यदि मान लिया जाए तो अपने देश में 28 रुपए की सबसे बड़ी करेंसी होनी चाहिए। जो कंगाल देश होते हैं ना, उनकी करेंसी बड़ी होती है। इंडोनेशिया ने पूरा का पूरा अमेरिकी तत्व को मान लिया 91 से, हमने भी मानना शुरू किया 1991 से। हमने भी अपनी इकोनॉमी को उस प्रकार से खोलना शुरू किया। हमारे पास परिवार की ताकत थी, हम बच गए। हमारे पास समाज की, जाति की ताकत थी, हम बच गए। इंडोनेशिया की यह स्थिति हुई 1998 में। एक दिन अचानक, एक दिन के अंदर इंडोनेशिया की करेंसी इतनी नीचे गिर गई, वहां की करेंसी को भी रुपया कहते हैं, प के ऊपर 2 मात्रा देते हैं, रुपया नाम है उसका। वो इंडोनेशियन करेंसी एक दिन के अंदर $1 पे जो 90 रुपए थी, 90 रुपया थी, वो एक दिन के अंदर $1 पे 14,000 रुपया हो गई। सारे इंडोनेशिया की इकोनॉमी डूब गई। सुकार्णो पुत्री, जो मेघावती सुकार्णो पुत्री उस समय राज कर रही थी, उसको रेसिग्नेशन देना पड़ा। एक दिन में वहां का तख्ता पलट हो गया। लोग बताते हैं वहां पर करेंसी के नोट एक बड़े थैले में लेकर के जाते थे लोग, सुबह सुबह दुकान में, बेकरी में देते थे और एक ब्रेड लेकर के आते थे। एक ब्रेड की कीमत थी 20,000 रुपया। आज भी वही रेट है, पर आजकल उन लोगों ने आगे के 3 शून्य बोलना ही बंद कर दिया। 20 रुपए का नोट का मतलब होता है 20,000 रुपये का नोट। 20 का नोट कहते हैं उसको, क्योंकि वो 20,000 का है। मेरे को 20,000 का नोट इंडोनेशिया वाला इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो 20,000 वाले नोट पे गणेश जी का चित्र छपा हुआ है। इंडोनेशिया में, जहां 93% मुसलमान रहते हैं, उस देश के अंदर नोट के ऊपर गणेश जी छपे हुए, 20,000 रुपया। यह स्थिति बन गई, करेंसी की हालत बन गई। ऐसे कंगाल देशों को छोड़ दिया। ब्राजील की भी यही स्थिति हुई, मैक्सिको की यही। 98 के वर्ष में ये देश अचानक गरीब हो गए, लेकिन ब्राजील उठ करके आज खड़ा हो गया। आज ब्राजील को भारत और चीन के साथ मिलकर के माना जाता है, क्योंकि उनके किसानों ने मेहनत की। तो अनिल बोकिल ने कहा 50 से ऊपर के नोट हटा दो एक दिन में। और दूसरा निर्णय उसने कहा कि सारे के सारे टैक्स हटा दो। कितनी खुशी की बात है। तो बोले सरकार चलेगी कैसे? तो बोले एक ही टैक्स लेगी सरकार। क्या टैक्स लेगी? आप जब बैंक में पैसा जमा करोगे तो आपके पैसे में से 100 रुपए में से 2 रुपया काट लिया जाएगा। 100 रुपए डालोगे तो 98 जमा होंगे, लेकिन बाकी कोई टैक्स नहीं देना। कस्टम ड्यूटी और ये बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स के अलावा कोई टैक्स नहीं होगा। कितनी मजेदार बात है, 100 में से केवल 2 रुपए का टैक्स देना। लोग खुशी से पैसा भरेंगे, सारा ब्लैक मनी बैंक में आ जाएगा। उसने कहा इतनी आमदनी होगी कि सरकार को आज इतने इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, सारे टैक्स लगाने के बाद जितनी इनकम होती है उससे 1.5 गुना इनकम केवल 2% टैक्स लगाने से होगी। उसने पूरे चार्ट दिए। आप यदि पढ़ना चाहते हो तो वेबसाइट लिख लो, आप तो इंटरनेट वाली जनरेशन हो। अर्थक्रांति.org अनिल बोकिल जी की वेबसाइट है। अब तो उनका पूरा बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, बड़े बड़े वैज्ञानिक और साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट उनके साथ जुड़ गए और बड़ा आंदोलन चला रखा है उन्होंने। और एक दिन इस देश में